Welcome back to my channel, Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. Porifera. Porifera is a phylum that is included in animal kingdom. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा के करेक्टर्स के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ती है कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। और क्या है ये पोरीफेरेंस, ठीक है। तो पोरीफेरा नाम से पता चल रहा है पोर, जिसमें पोर बियरिंग हो, जो भी एनिमल हो वो पोर बियरिंग हो। तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे छेद होंगे, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा किस कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, स्पंजेस होते हैं। इसीलिए हम पोरीफेरा को कॉमनली स्पंज बोलते हैं। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिर्फ सेल इसमें मिलती है, कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलती, इसीलिए हम इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाई जाती है। नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि मूवमेंट के लिए ना फ्लेजिला है, ना सीलिया है, ना इसमें फुट प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये मोस्टली मैरीन होते हैं, सी वाटर में मिलते हैं, और एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी ना इस तरह से होती है कि उसको किसी भी प्लेन में अगर हम कट करेंगे ना, तो वो कभी भी इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो सकती, ठीक है, इसलिए एसिमेट्रिकल है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें वाटर एंटर करता है और एक वो बाहर निकलता है। उसी वाटर के थ्रू ये अपने एक्सक्रीट मटेरियल को बाहर छोड़ते हैं और फूड को का इनटेक करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ये भी अलग अलग टाइप का होता है, रेगोन टाइप का, साइकोन टाइप का, ल्यूकोन टाइप का, ठीक है, एस्कोन टाइप का। तो ये हम सब डिस्कस करेंगे अभी। तो वाटर यहाँ पे ओस्टिया के थ्रू एंटर करते हैं, और ओस्टिया है क्या, पोर्स है। और ये पोरोसाइट नाम की एक सेल होती है किसमें, पोरीफेरा में, क्योंकि ये सेल से ही मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओस्टिया जिसको हम बोलते हैं। बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम स्पंजोसील बोलते हैं, क्योंकि स्पंज के अंदर एक कैविटी है, इसीलिए हम इसका नाम स्पंज से लेके स्पंजोसील बोल रहे हैं, बॉडी कैविटी। उसके बाद ये ओस्कुलम में जाते हैं। ओस्कुलम एक बाहर निकलने वाला इसका एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। स्केलेटन इसमें बहुत तरह के होते हैं, मतलब एक्सोन, ट्राई एक्सोन, टेट्रा एक्सोन, पेंटा एक्सोन, ठीक है, इस तरह के स्पिक्यूल्स बने होते हैं। तो स्पिक्यूल्स जो है वो स्पंजिन आएगा यहाँ पे, स्पंजिन फाइबर से मिल के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हुए होते हैं, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के भी मिल के बने होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक स्पंज है, उस स्पंज के अंदर मेल ऑर्गन्स भी होंगे, फीमेल ऑर्गन भी होंगे। मेल गैमेट भी उसी में बनेगा, फीमेल गैमेट भी उसी में बनेगा। गैमेट का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल। तो जो हमारी स्पंजेस हैं वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है। ये जेमल्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है ना ओवा को, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पे लार्वा बनता है, मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर वो लार्वा की फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद लार्वा में कुछ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस आएंगे, देन इट विल फॉर्म द पोरीफेरा, मतलब सॉरी स्पंजेस। अब हम बात करते हैं कि पोरीफेरेंस में सेल्स कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, पिनाकोसाइट्स, मेसेनकाइमल सेल्स एंड क्वानोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स बिल्कुल आउटर सेल्स होती हैं जो पिनाकोडम की फॉर्मेशन करती हैं। मेसेनकाइम बीच में मिजोहाइल जहाँ पे होता है ना, मिजोहाइल, वहाँ पे ही हमारी क्या बनती है, मेसेनकाइम बनती है। मिजोहाइल है क्या एक्चुअल में, ये टिश्यू है, ठीक है। मिनरल्स एडिशन हो जाता है, कोलेजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो वो मिजोहाइल की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इंटरनल पार्ट आता है जो क्वानोडम के थ्रू फॉर्म कर रखा है, और क्वानोडम क्वानोसाइट्स ये बाईफ्लेजिलेटेड सेल्स होती हैं, बाईफ्लेजिला इसमें प्रेजेंट होता है, और ये कोलर सेल्स के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके बीच में पोरोसाइट्स मिलती हैं जो पोरको की फॉर्मेशन करती है, ओस्टिया की फॉर्मेशन करती है, जिससे पानी एंटर करता है स्पंज की बॉडी में। यहाँ पे बॉडी कैविटी होगी, यहाँ पे दोबारा से सेल्स बन जाएंगी, तो बॉडी कैविटी में एंटर कहाँ से कर रहा है, पोरोसाइट्स से कर रहा है। पोरोसाइट्स के अंदर क्या है, ओस्टिया है। अब देखो, जो हमारी मिडल लेयर है ना, मेसेनकाइमल लेयर, जो मेसोहाइल कंसिस्ट करती है, वो डिफरेंट टाइप की सेल्स फॉर्म करती है। यहाँ पे आर्कियोसाइट सेल्स फॉर्म करती है, जो टोटीपोटेंट सेल्स होती है, गेम्यूल्स के अंदर मिलती हैं। जो गेम्यूल होता है ना, वो काइंड ऑफ हमारा स्पोर की तरह ही होता है, बट वो बड़े साइज में होता है। वो लेयर से सराउंड कर रखा होता है, उसके अंदर आर्कियोसाइट्स होती हैं, और वो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है, ठीक है। ये आर्कियोसाइट्स ना टोटीपोटेंट सेल्स को कंसिस्ट करती है। ये काइंड ऑफ स्टेम सेल्स होती हैं जो किसी भी टाइप की सेल्स, अब देखो हमने पढ़ा कि पोरीफेरा के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स है, क्वानोसाइट्स हैं, स्क्लेरोसाइट्स है, पिनाकोसाइट्स है, पोरोसाइट्स है, मीवोसाइट्स है, ओसाइट्स है, ठीक है। तो ये सारी सेल्स को जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है आर्कियोसाइट्स की,
दैट्स वाई वी कॉल देम टोटिपोटेंट सेल्स। अब जो ये मेसेनकाइमल सेल्स हैं जो मेसोहाइल को कंसिस्ट कर रही है, इनको अमीबोसाइट्स भी बोलते हैं। व्हाई वी कॉल देम अमीबोसाइट्स, क्योंकि उनकी जो शेप है ना वो अमीबा की तरह है। अमीबा की शेप कैसी है? अमीबा की शेप है इरेगुलर। इसीलिए जो अमीबोसाइट्स है उनकी शेप भी क्या है? इरेगुलर है। वो फेगोसिटिक नेचर की होती है। वो फीडिंग हैबिट कंसिस्ट करती हैं। अब ये आगे चल के बहुत तरह की सेल्स फॉर्म करती हैं जो हमारी जो पोरीफेरा है उसका एंडोस्केलेटन बनाती है। एक्सोस्केलेटन नहीं होता है पोरीफेरा के अंदर। बाहर से हमें वो बिल्कुल कैसे दिखेगी? लस-लसी सी दिखेगी, बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म दिखेगा, बट उसके अंदर क्या है? स्पिक्यूल्स प्रेज़ेंट हैं। वो एंडोस्केलेटन कंसिस्ट करती है। वो स्केलेटन एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे जो मिडल लेयर है मेसेनकाइम सेल्स जो अमीबोसाइट सेल्स को भी कंसिस्ट करती है, जो मेसोहाइल को भी कंसिस्ट करती है, उसके अंदर यहाँ पे 3 टाइप्स की सेल होती हैं, स्क्लेरोसाइट्स, स्पोंजोसाइट और कोलेनोसाइट्स। स्क्लेरोसाइट्स स्पिक्यूल्स को सिक्रेट करती है जो सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। स्पंजोसाइट्स सिक्रेट करती है प्रोटीन से मिलके बने हुए स्पंजिन की। स्पंजिन एक्चुअल में क्या होता है? मिनरल। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है? सबसे पहले कोलेजन बनता है, ठीक है? कोलेजन एक इलास्टिक टिश्यू है, बट वो किससे बना? प्रोटीन से बना, ठीक है? तो कोलेजन इलास्टिक प्रोटीन है एक्चुअली में। ये स्टिफ हो जाता है। स्टिफ कैसे होगा? जब इसके ऊपर मिनरल डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है? या फिर इसके ऊपर कुछ प्रोटीन फाइबर इसके साथ अटैच हो जाए। जब प्रोटीन फाइबर इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो ये स्पंजिन फाइबर बन जाता है। बट अगर इसके ऊपर मिनरल का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, तो ये स्पिक्यूल बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? कोलिनोसाइट्स हैं जो प्रोटीनेसेस कोलेजन फाइबर को बनाएंगे और वो फाइबर यहाँ पे हमारा स्पंजिन के साथ स्पिक्यूल के साथ बाइंड करके स्पंजिन बनाएगा। आपको आई थिंक नहीं समझ में आया होगा या कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो, मैंने यहाँ पे बोला है कि कोलेजन होता है, कोलेजन हमारा इलास्टिक प्रोटीन होता है, ठीक है? अब ये प्रोटीन ना स्टिफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब ये स्टिफ कैसे होगा? जब इसके ऊपर मिनरल आ जाएगा। मान लो ये कोलेजन फाइबर है, इसके ऊपर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कोटिंग कर दी। जैसे मैंने इसके ऊपर कोटिंग करी तो ये क्या बन गया? स्पंजिन फाइबर बन गया, ठीक है? स्पंजिन फाइबर बन गया, ठीक है? स्पंजिन फाइबर बन गया अगर इसके ऊपर क्या है? मिनरल डिपोजिशन। बट अगर इसी के ऊपर हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है तो ये स्पिक्यूल बन गया, ठीक है? तो स्पंजिन बनने के लिए इसको एडिशनल प्रोटीन चाहिए और स्पिक्यूल बनने के लिए इसको क्या चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बट ये बेसिकली है क्या? ये है कोलेजन, ठीक है? तो इस तरह से क्या बनती है हमारी जो पोरीफेरा होती है उसके अंदर स्केलेटन एंडोस्केलेटन सिस्टम आता है। अब बात करते हैं हम कैनाल सिस्टम की। कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। देखो कैनाल सिस्टम यहाँ पे कुआनोसाइट्स जिसको हम बाइफ्लेजिलेटेड सेल्स बोलते हैं, कोलर सेल्स बोलते हैं, उनके थ्रू फॉर्म होता है। और कैनाल सिस्टम क्या करता है? वाटर लेके आता है, फूड लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है स्पंज के अंदर, और जो भी वेस्ट होगा ना स्पंज का उसको रिमूव करेगा बाहर, ठीक है? ये डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कोन टाइप की, ठीक है? एस्कोन टाइप, ये सबसे नीचे है एस्कोन टाइप। इसमें सबसे पहले डर्मल पोर्स बनते हैं। डर्मल होती है स्किन, एपिडर्मिस डर्मल, तो डर्मल पोर्स बनते हैं जो पोरोसाइट के थ्रू बनते हैं। अब ये इंटरनल ओस्टिया में जाएंगे। ओस्टिया हमारे क्या है? छेद है। फिर स्पोंजोसिल में जाएंगे। स्पोंजोसिल क्या है? कैविटी है, ठीक है? उसके बाद ओस्कुलम में जाएंगे। ओस्कुलन क्या है? एग्जिट पॉइंट है जहाँ से पानी बाहर जाता है स्पंज से, ठीक है? सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है इस किसमें? स्पंजेस में, जिसके थ्रू पानी एग्जिट करता है स्पंज की बॉडी से और बाहर चला जाता है। ये एस्कोन टाइप का है। एस्कोन टाइप का सिस्टम किसमें मिलता है? एस्कोन टाइप का सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है। ल्यूकोसोलेनिया के अंदर मिलता है। और जो हमारी साइकोनॉइड स्पंज होती हैं उनकी डेवलपमेंटल स्टेज में, लार्वल स्टेज में मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोन टाइप का सिस्टम। नेक्स्ट आता है साइकोन टाइप का सिस्टम। ये किसका है? स्काई साइकोनॉइड स्पंजेस में स्काइफा और ग्रांटिया में मिलता है। यहाँ पे बॉडी वॉल सेकेंडरली फोल्ड हो रखी होती है इनकरेंट या रेडियल कैनाल्स में, जो बाद में जाके किसके अंदर ओपन होती है? देखो, इनग्रेसिंग वाटर अंदर आ रहा है, डर्मल ओस्टिया आए, फिर इनकरेंट कैनाल्स आई, फिर प्रोसोपाइल्स आए, फिर प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में हमारा क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स। एपोपाइल्स क्या है यहाँ पे? स्पॉन्जोसिल की ओपनिंग है एपोपाइल्स, ठीक है? अब रेडियल कैनाल्स की ओपनिंग क्या है? रेडियल कैनाल्स की ओपनिंग है यहाँ पे एपोपाइल्स। एपोपाइल से फिर वो कहाँ पे गए? स्पंजोसिल में।
सील क्या है? एक लार्जेस्ट कैविटी है, ठीक है, जिसके अंदर पिनाकोसाइट्स की लाइनिंग हो रखी है। अब वो एक एग्जिट पॉइंट को पानी ट्रांसफर करेगी। वो एग्जिट पॉइंट क्या है? ओस्कुलम है। ओस्कुलम से पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो हमारा ये है हमारा साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। उसके बाद हम स्टडी करते हैं ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। ल्यूकोन टाइप के कैनाल सिस्टम में जो भी हमारा पानी आता है, इंग्रेसिंग वाटर आता है, वो कहाँ पे जाता है? वो डर्मल ओस्ट्रिया से, एक्सटीरियर से अंदर जाएगा, डर्मल ओस्ट्रिया के थ्रू वो सब डर्मल स्पेस में जाएगा। बहुत सारी इनकरेंट कैनाल्स होंगी वहाँ पे। फिर प्रोजोडस प्रेजेंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोजोपाइल्स की ओपनिंग होगी। फिर वो फ्लेजिलेटेड चैम्बर्स में जाएगा। फ्लेजिलेटेड चैम्बर्स के बाद जो कि हमारी कोलर सेल्स फॉर्म करेंगी, उसके बाद वो एपोपाइल्स में जाएगा। एपोपाइल्स आर द ओपनिंग, ठीक है। एपोपाइल्स से वो एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर बड़े से ओस्कुलम में जाएगा, लार्जेस्ट कैनाल में जाएगा। लार्जेस्ट कैनाल से ओस्कुलम एग्जिट पॉइंट है और उससे वो बाहर आ जाएगा। ये किस में मिलता है? स्पोंजिला में मिलता है। स्पोंजिला, स्पोंजिला हमारी फ्रेश वाटर स्पंज होती है, स्पोंजिला के अंदर ये मिलता है, ठीक है। अब आ गया हमारा रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम। रेगोन टाइप में हमारा किसके अंदर मिलता है? डेमोस्पंजिया क्लास है ये, ठीक है। डेमोस्पंजिया के अंदर मिलता है। डेमोस्पंजियाई ये हमारी पोरीफेरा की क्लास है, उसके अंदर रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है। पानी जाएगा डर्मल ओस्टिया से प्रोजोपाइल में, प्रोजोपाइल से फ्लेजिलेटेड चैम्बर में, फिर एपोपाइल्स में, फिर स्पंजोसिल एंड देन ओस्कुलम जो कि एग्जिट पॉइंट है और वहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। फर्दर हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करेंगे कि जो पोरीफेरेंस है उसको हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास आती है हमारी कैल्की स्पोंजियाई, कैलकेरिया ई। देखो, मेनली हम हर एक फाइलम में जब भी क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं ना, तो कुछ एक बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे जब हम पोरीफेरा को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस में उसको क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, कि उसमें जो एंडोस्केलेटन है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ है, स्पिक्यूल से मिलके बना हुआ है, स्पंजिन फाइबर से मिलके बना हुआ है, किस चीज़ से मिलके वो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्लासेस है, कैल्की स्पोंजियाई, हाइलो स्पोंजियाई, ठीक है। इसमें ग्लास रोप स्पंज आती हैं और यहाँ पे डेमोस्पंजाई। तो ये मैरीन होती हैं। मैरीन मतलब सी वाटर में मिलेंगी, सोलिटरी मतलब अकेली मिलेंगी, और कॉलोनी में भी मिल सकती हैं, तीनों तरह से मिल सकती हैं। कैलकेरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, यहाँ पे मतलब स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। किसी भी प्लेन से अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को कट करोगे तो ये अपनी मिरर इमेज फॉर्म करेंगी, इक्वल हाल्व्स में डिवाइड हो जाएंगी। एग्जांपल है साइकोन एंड लुकोसोलेनिया। हाइलोस्पोंजियाई की जब बात करें तो ये मैरीन या सी वाटर में मिलती है, सोलिटरी अकेले अकेले रहती हैं। 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स, इस तरह से 3 4 5 6 इस तरह से स्पिक्यूल्स 6 रे बनाए हुए होंगे, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकली का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करो वो अपने इक्वल हाफ्स में कट जाएगा। यूप्लेक्टिला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यूप्लेक्टिला और हाइलोनिमा ग्लास रोप स्पंज होती है हमारी। डेमोस्पंजियाई मैरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। इसमें सिलिशियस स्पिक्यूल्स का मतलब है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कोटिंग हो रखी है कोलेजन के ऊपर, ठीक है। और स्पंजिन फाइबर मतलब उसके साथ कुछ प्रोटीनियस फाइबर जुड़े हुए हैं कोलेजन फाइबर के साथ, इसलिए स्पंजिन फाइबर भी है। स्पिक्यूल्स मोनो एक्सोन सिर्फ इस तरह के होंगे या फिर टेट्रा एक्सोन 1 2 3 4 टाइप के, ठीक है। एसिमेट्रिकल है, किसी भी प्लेन से कट करो इक्वल हाफ्स में नहीं बटेगी, एसिमेट्रिकल है। स्पंजोसिल अब्सेंट होता है, बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पंजिला। स्पंजिला इज द हमारी क्या है? स्पंजिला हमारी फ्रेश वाटर स्पंज है,